12 जनवरी को पुलिस थाना बजाज नगर पर देवनगर निवासी श्री निखिल अग्रवाल बजाज नगर थाना इलाके के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि वो लोग 1 जनवरी को बाहर विदेश घूमने गए हुए थे और पीछे से एक अपने जो घर मतलब उस तरह से नौकर रखे गए थे घर पर। और जब वो आते हैं 9 तारीख को आते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उनके घर में जो रखा हुआ सामान है और वो गायब है। उनके कैश जो है वो काफी बड़ा कंपोनेंट कैश का वो भी कोई ले गया है। तो उनको उसके अपने जो नौकर है उसके ऊपर शक हुआ और इस बात की उनके द्वारा 12 तारीख को रिपोर्ट दी गई कि उनका संभवतः उनका नौकर जो है वो उनके घर से 22 लाख रुपए कैश और कुछ आइटम घर से लेकर गया है। इस बात की रिपोर्ट 12 जनवरी को पुलिस थाना बजाज नगर पर FIR नंबर 7 दर्ज हुई 305 A BNS में और उस पर हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया। जो संदिग्ध था, क्योंकि जो उनका जो नौकर था मंटू उर्फ रामू उर्फ मनोज ठाकुर जो बांका जिले का रहने वाला है, तो उस पर उनका शक गहराया और उनके द्वारा ये भी आशंका व्यक्त की गई कि वो जो इलाका है जहाँ का वो बांका सदर्न बिहार का इलाका है जो नक्सलाइट प्रभावित ये क्षेत्र भी है, तो वहाँ उनके द्वारा मुस्तकिल के द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई कि वो नक्सलाइट एरिया है, वहाँ वो पहुंच करके उससे बातचीत करना और वो रिकवरी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मतलब डिफिकल्ट टास्क है और बिना पुलिस की उसके लिए संभव नहीं है। तो हमने सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए इन्वेस्टिगेशन हमने सारे वहाँ जो CCTV फुटेज थे या और जो भी टेक्निकल मदद है और उसकी लोकेशन है और सब चीज़ों को हमने देखा। तो हमने वहाँ हमारी टीम बांका जिले में वहाँ रवाना की और वहाँ जो लोकल जो बांका जिले के SP साहब हैं उनके द्वारा हमें काफ़ी हेल्प प्रोवाइड की गई और उनकी वहाँ लोकल टीम की मदद से हमारी टीम ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले जो मंटू है इसको हमने इसकी बहुत ही ढंग से हमने एक साइंटिफिक वे में इससे इन्वेस्टिगेशन किया और ये चीज़ निकल के आई कि यस उसने कबूल किया कि मेरे पास में पैसे हैं जो मैं वहाँ से चुरा के लेके आया हूँ। उसके द्वारा बताया गया कि वो 3 जनवरी को उसको घर को जब वो छोड़ के उसके सुपुर्द करके गए थे तो वो 3 जनवरी को वहां से जो उसको कैश मिला उसमें जहां से उसको निकाल सकता था वहां से पूरा कैश कंपोनेंट निकाल करके वो ले गया। हमने जो रिकवरी जो चोरी हुआ तो वो तो रिकवर किया कि उसने ये भी बताया कि मैं और भी पैसे लेके आया हूँ, क्योंकि मुस्किल ने ये भी बताया था कि उसे हो सकता है उसी काउंटिंग कुछ और हो कि और ज्यादा पैसे लेके गया हूँ, घर में वो कुछ कैश कंपोनेंट रखा था। तो फिर जब ये रिकवरी होते होते बढ़ी तो ये 52,50,000 तक ही पहुंची रिकवरी जो हमारी टीम द्वारा की गई और लोकल वहाँ पुलिस जो है उसकी इमदाद से उसकी मदद से हमने ये रिकवरी की है। वहाँ से हमने मुलजिम से रिकवर करने के पश्चात हमारी टीम ने वहीं उसको जब्त किया, सारे कैश कंपोनेंट जो आपके सामने है इसको कैश को जब्त करके और वहाँ लोकल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किया और उनसे, क्योंकि ट्रैवल में समय बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ से, तो हमने वहाँ से ट्रैवल करते हुए वहीं मजिस्ट्रेट को पेश किया और ट्रांजिट रिमांड लिया। फिर हमने इसको आज जो है हमने यहाँ इसको यहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है। उल्लेखनीय यह है इसमें कि एक तो रिकवरी जो हुई है वो पूरी 100% रिकवरी हुई है, उससे ज्यादा हुई है, मोर देन 22 लाख की बताई गई थी, हमने 52 लाख की रिकवरी की है। दूसरा कंपोनेंट ये है इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट दर्ज होने के 24 आवर्स पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमने 100% इसमें बरामदगी की है और हमने हमारा काम हमारी टीम ने बहुत ही एक तरह से नक्सलाइट क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा सा वो नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है, तो हमने सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारी टीम का ये काफ़ी उल्लेखनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। तो ये ऑल अबाउट दिस। इससे पहले भी इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? ये नौकर उनके घर में 27 साल से काम कर रहा है और इनको उस पर ज्यादा इनको कोई शक नहीं था कि उसी ने किया है, क्योंकि कैमरे उसने उस टाइम के लिए जब ये वारदात करी थी तब घर के सारे कैमरे बंद कर दिए थे, तो 1 घंटे के लिए कैमरे बंद कर दिए और उस दौरान उसने ये वारदात करी और वारदात करके ये सारा पैसा वहां पहुंचा दिया था। मैम इस पे कोई मुकदमा भी नहीं है, इस 2 बातें इंपॉर्टेंट है, चोर भी बड़ा ईमानदार है, रुपया खर्च नहीं करा, बताया 22 लाख बता रहा है, 52 लाख खर्च नहीं करा। इसको एक्चुअली हमने ये नहीं कहा था, जब हमारी टीम वहां पहुंची तो टीम में हमारे IO हैं, हमारे थाने से स्पेशल के राम अवतार जी हैं और नाहर सिंह जी हैं। जब तीनों इनको वहाँ ये पहुंचे, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी उसमें ये नहीं कहा कि तुम 22 लाख निकाल के आए हो, उसको सीधा कहा था कि तुम जो 50 लाख लेकर आए हो वो पैसा कहाँ है, और 50 तो हम बता रहे हैं, इसके सिवाय जो तुम्हारी गिनती एक्स्ट्रा हो सकती है, तो उसको इस तरीके से कन्विंस किया था कि पैसा ज्यादा है।
तो उस पर उसने सच में खोला कि साहब मैं 50 नहीं लाया हूँ, मैं इतना पैसा लाया हूँ और इससे 1 रुपया भी मेरे पास ऊपर नहीं है। फिर परिवादी को वापस कॉल किया गया, वेरीफाई किया गया, उसे कहा गया कि काउंट कीजिए, तो उसने कहा कि 27 साल से ये हमारे परिवार का सदस्य था, घर का नौकर ही नहीं था, ये सब कुछ था। तो ये जो पैसा है वापस हम काउंट करते हैं। जब उसने काउंट किया तो उसने कहा कि सर सही है, 52.5 लाख घर से गए। पुलिस वेरीफाइड भी नहीं होगा ये पुलिस वेरीफाइड नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये इनके पुश्तैनी टाइम से काम कर रहे हैं पारिवारिक उसमें, तो इस पे ये आंख बंद करके भरोसा करते थे। परिवादी के पास इतना बड़ा अमाउंट, परिवादी का तो बिजनेस है, परिवादी एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और पुश्तैनी बिजनेस है। 4-5 भाई हैं जो एक साथ रहते हैं, एक साथ ही उनके घर हैं और यहाँ से नया साल मनाने के लिए परिवार सहित वो विदेश गए हुए थे। इसको मालूम था कहाँ कैश होता है, लेकिन तिजोरी की चाबियां उन्हीं के पास थी, सारी चीजें थी। इसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई, उनका विश्वास जीता और उसके बाद ये वारदात कर दी। पहले से प्लानिंग कब से करा था इसने वारदात की? उससे पहले से ये रात में था या ये चाबियां पहले बनाई होगी इसने? ये एक्चुअली इसके पास पूरे घर का कंट्रोल था और उनका विश्वास पात्र था। उनका घर का, मैंने पहले ही कहा, नौकर ही नहीं था, घर का परिवार के सदस्य की तरह रहा था। तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा वहां ले जाता रहा है। गांव में भी इसने 7 लाख रुपए से मंदिर बनवाया हुआ है, तो मंदिर में भी इसने 7 लाख रुपए बनाने के लिए दान किए थे। तो इस तरह से ये हर बार ले जाता था, लेकिन एक साथ जब बड़ी रकम गई तब उनको मालूम चला। इसके साथ कोई और भी है, जैसे ये किसी के दबाव डाला हो इसके? नहीं, ऐसा कोई नहीं। और मैम ये करना क्या था? इतने बड़ा अमाउंट पैसे लेके मंदिर तो इसने बना दिया, वो नेक काम कर दिया, उसके अलावा और क्या? नहीं, इस पैसे से नहीं बनाया, इससे पहले भी ले जा चुका है। इन पैसे में क्या करना? इसी परिवार से? हाँ, इसी परिवार से 27 साल से 27 इसी घर साल में से काम कर रहा है, इसी घर में काम कर रहा है। है इसने इंस्टाग्राम पे इसकी दोस्ती एक लड़की से हुई थी जो नॉर्थ ईस्ट की है, उससे इसने सेकंड मैरिज का जो है वादा किया था और उनकी जो विश थी कि हम पैसे वाले हों, एक साथ रहें, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने दोनों पत्नियों में 25-25 लाख बांट दिए थे, बाकी पैसे अपने पास रख लिए थे। अभी खर्च नहीं किए थे, उससे पहले पुलिस पहुंच गई। तो फ्रॉड रिकॉर्ड वगैरह थोड़ी नहीं इसका? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। हाँ, इसने मोबाइल बदल लिया था ताकि कोई, और परिवार से वापस वैसे ही संपर्क में था जैसे पहले था। तो दोनों, इसकी वाइफ और इसकी जो प्रेमिका है वो एक ही लड़की? नहीं, दोनों अलग अलग। दोनों को ये पैसा देने वाला था? हाँ हाँ, पैसा देने वाला उनको तो ये कह के कि भाई आपको ये अभी रखना है और उसके बाद मैं आपको ही संभलाऊंगा। उन्हें मालूम नहीं था कि ये चोरी का पैसा है। शादी तो इसमें कोई अकम्प्लिस नहीं है, कोई साथी नहीं नहीं, है? कोई नहीं, साथी कोई नहीं। साथी नहीं। शादी के बाद में हाँ, तो दूसरी इसका परिवार यहाँ नहीं रहता? नहीं, यहाँ नहीं रहता। ये 11 महीने यहाँ काम करता है, 1 महीने के लिए छुट्टी जाता है। जैसे निकले लोग ये टुकड़ा टुकड़ा भी चुराता है, कैसे बोला? हाँ, ये एक साथ गए थे सारे, ये कंपोनेंट एक साथ किया, पर पहले जो 7 लाख में जो मंदिर बनवाया और जो किया वो उसने टुकड़ों में ट्रेंचेस किया। में, टुकड़ों में किया। कभी 50,000, कभी 70,000, कभी जैसे इसको मौका मिला। वो जब भी छुट्टी जाता था तब ले जाता था। तो मैडम ये इन्वेस्टिगेशन का ऐसा है कि 27 साल में इसने बहुत सारे पैसे निकाल लिए। नहीं, वक्त वक्त पे थोड़े थोड़े पैसे निकालता रहा हो, इकट्ठे हाँ। करता रहा हो, क्योंकि उसकी चाबी उसके पास थी, तो ऐसा भी हो सकता है। चाबी इन्हें मालूम ही नहीं था कि डुप्लीकेट चाबी है।